बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले फटाफट रेसिपी की तरफ आते हैं, बाद में बताती हूँ सारी डिटेल गोश्त की। ये हम है और ये हमारा प्रेशर कुकर है, और प्रेशर कुकर हमारा ख़राब हो गया था सॉरी, इसके अंदर स्टीम किया था मैंने कुछ, तो ये इसका ये हशर हो गया। तो मज़ेदार गोश्त आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा ये आम गोश्त नहीं है। डिटेल बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने प्लेट में निकाला, हड्डियाँ और नली वाला कुछ बोटियाँ, और प्रेशर कुकर में मैंने देसी घी के 2-3 चम्मच डाले हैं। कोई भी हेल्दी चीज़ डाल लें, अगर ऑलिव ऑयल है तो वो डाल लें आप, क्योंकि ये सारा हमने पीना है, खाना है, ये ज़ाया नहीं होगा। और इसमें डाल दिया गोश्त सीधा सीधा बगैर कुछ डाले। इसको तेज़ गर्म आंच पे एक शौक सा देंगे कि हमारी बोटियाँ मॉइस्चर को होल्ड कर ले। तो इसको भूनते हैं पहले, थोड़ा सा, ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। जब बोटियाँ ज़रा गोल गोल हो जाएं, कलर चेंज कर लेंगी ना, तो फिर अगला काम करते हैं। अब बताती हूँ इस गोश्त के बारे में। क्या तारीफ़ करूँ इस गोश्त की बड़े ही सालों के बाद ये कुर्बानी का गोश्त हमें नसीब हुआ है। पाकिस्तान जाएं तो खाएं ना। तो यहाँ पर जिससे भी पूछूं मैं कि आप कुर्बानी यहाँ पर देते हैं, जो यहाँ बॉर्न हुए हैं, यहाँ रहते हैं, कम से कम उनको तो अपना घर ये समझना चाहिए ना, यहाँ पर कुर्बानी देनी चाहिए। सब कहते हैं हम पाकिस्तान में कुर्बानी देते हैं, हम वहाँ पैसे भेज देते हैं। चलो, कुछ लोगों की तो मेरी तरह मजबूरी कि वहाँ फैमिली है, वहाँ मेरे बच्चे हैं, जैसे ये मेरा बेटा है तो वो खुद दे देता है वहाँ कुर्बानी, तो चलो गरीबों में तकसीम हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर बॉर्न हुए हैं वो क्यों नहीं ऐसा करते? भाई मुस्लिम तो है ना हम लोग सारे, हमें भी तो बांट दें। तो गोश्त को थोड़ी देर भूनने के बाद गोल गोल सी ज़रा बोटियाँ हो गई हैं, तो कलर भी चेंज हो गया। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें शामिल है आधा प्याज, 5-6 लहसुन के जोए, 2 बड़े टुकड़े अदरक के, 1 बातियान का फूल, 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, कुछ लौंग, 1 छोटी चमची साबुत काली मिर्चों की, 1 छोटी चमची नमक डाल दिया। पानी के मैं 3 कप डालूंगी, 1 कप ड्राई हो जाएगा पकने के बाद, 2 रह जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, एज के मुताबिक खाया करें। नान खाना सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, शुगर वालों के लिए ख़ास करके, या जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नान शुगर बनाते हैं। हमारी कौम ऐसी है कि वो पास्ता को भी नान के साथ खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जनाब नान की बजाय 4 आलू छील के डाल दिए हैं, और ये हम स्पून के साथ खाएंगे, साथ सूप पिएंगे, साथ गोश्त खाएंगे। ईद पर कम से कम नान को स्किप करके खालिस गोश्त खा लिया करें। कुर्बानी का गोश्त तो बहुत जल्दी गल जाता है, और बहुत ही खूबसूरत गोश्त था। मैंने अपनी इस फ्रेंड को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा है। यहाँ पर इन्होंने नई शॉप खोली है, एक हलाल शॉप हमारे एरिए में, बहुत नज़दीक है हमारे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं वो फ्रेंड मेरी, और उनके जो भाई वहाँ काम करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और इतना अच्छा गोश्त देते हैं, साफ़ सुथरा। मुझे जब भी मैं जाती हूँ बहुत इज़्ज़त के साथ बात करते हैं। तो जब आयशा ने 2 बेटे अपने भेजे मुझे गोश्त देने के लिए, तो सरप्राइज़ था मेरे लिए। मैं बहुत खुश हुई, और फिर उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं क्या करूँगी अब। तो जनाब ये हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ गल गया, इंतहाई मज़ेदार। मैं इसको बिल्कुल मूव नहीं करूँगी, जो अनियन, गार्लिक और जिंजर है ना, वो अंदर ही पड़ा रहेगा। वो सिर्फ खुशबू के लिए था, जायके के लिए था, और उसका सारा अरोमा मिक्स हो गया। तो जनाब ये रेडी है। ये तो हम अक्सर जब बीमार होते हैं, खांसी ज़ुकाम या कोई बुखार, तब भी हम बनाते ही रहते हैं। लेकिन ये था कुर्बानी का गोश्त। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीस्ट और उसकी मामा खाने लगे हैं, पीने लगे हैं सूप, मज़े से इंजॉय करने लगे हैं। आप भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।